श्री गुरुवे नमः। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को घूंसेबाजी सिखा रहा था। पड़ोसियों ने पूछा, यह क्या सिखा रहे हो? उसने कहा, सिखाना जरूरी है। मोहल्ले में बदमाश लड़के हैं, स्कूल भी जाना पड़ता है, रास्ते में कलह भी हो जाती है, इसलिए घूंसेबाजी सिखा रहा हूँ। किसी ने कहा, पर इससे तकड़े मजबूत लड़के हैं, वे पहले से घूंसेबाजी सीखे हैं, उनके सामने यह क्या करेगा? नसरुद्दीन ने कहा, क्या तुमने मुझे नासमझ समझा है? भागने की कला पहले ही सिखा चुका हूँ कि जब अपने से मजबूत देखो तो भाग ही खड़े होना, अपने से कमजोर देखो मौका मत देना उसे मारने का, और इसकी भी बहुत फिक्र मत करना कि किसने तुझ पर हमला किया। तू कमजोर पर हमला करना, और जो तुझ पर हमला कर सकता हो, तुझसे ताकतवर हो, उससे बचना। इसे मैं दोनों सिखाए दे रहा हूँ। ये दो ही उपाय हैं, या तो भागो या लड़ो। लेकिन जिंदगी की गहराई में लौटने का उपाय है कहाँ? भागोगे कहाँ? नदी अगर रेगिस्तान में आ गई तो लौटेगी कैसे? तुम अगर दुख में पहुंच गए तो वापस कैसे जाओगे? अतीत में लौटने की जगह ही नहीं है। अतीत बचता नहीं, वापस लौटने का मार्ग नहीं है। जब जीवन की गहराई में क्या उपाय है? भागना तो हो नहीं सकता, एस्केप संभव नहीं है, पलायन तुम कर नहीं सकते, करोगे क्या? जब दुख आ जाएगा तो तुम करोगे क्या? वहां दूसरे दो उपाय हैं, या तो दुखी मन से लड़ो या सुखी मन के साथ हो जाओ। अगर तुम दुखी मन से लड़े तो भी वही होगा जो होना है, तुम सुखी मन के साथ हुए तो भी वही होगा जो होना है। यह नियति का सिद्धांत है। भाग्य का यही गहरा अर्थ है। जो होना है वह होगा। तुम्हारे करने न करने से बहुत फर्क नहीं पड़ता, फिर तुम नाहक ही परेशान हो रहे हो। जब तुम्हारे करने से फर्क ही नहीं पड़ता है, नदी सूखेगी रेगिस्तान में, भाप बनेगी ही, तो अब नदी के हाथ में क्या बचा है? दृष्टि। नदी के हाथ में बचा है रुख, सोचने का ढंग, निर्णय, व्याख्या। कृत्य तो जो होना है वह होगा। जब तुम क्या सोचते हो उस संबंध में, वही तुम्हारे हाथ में बचा है। कृष्ण अर्जुन को गीता में बस इतनी ही बात कहे हैं जो इस कहानी में नदी कह रही है। अर्जुन खड़ा है युद्ध में, लौटने का कोई उपाय नहीं है। जीवन में लौटने का उपाय होता ही नहीं। भागोगे कहाँ? जाओगे कहाँ? जहां जाओगे वहीं संघर्ष पाओगे। भागने से कुछ दुश्मन पीछे थोड़ा छोड़ देगा। डटे रहो तो शायद पीछा भी छोड़ दे, भागे की ओर पीछा करेगा। तुम जिससे भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। तुम जिससे डरते हो वह तुम्हें और डराता है। तुम जिससे भयभीत हो गए हो वह भूत प्रेत की भांति हो जाता है, वह चारों तरफ मंडराता है। अगर यह अर्जुन भाग जाता तो कौरव सदा के लिए इसका पीछा करते, तो शत्रु सदा इसको जगह जगह मिलते, और आत्मग्लानि, पराजय, हार की पीड़ा और संताप सब इसका पीछा करते। कृष्ण ने इसे कहा कि उपाय यह नहीं है, युद्ध तो होगा ही। कृष्ण ने बड़ी अद्भुत बात कही है कि तू यह सोच कि मत तू इन्हें मार रहा है, मैं देखता हूं कि ये मारे जा रहे हैं। नियति इन्हें समाप्त कर चुकी है, ये जिंदा नहीं है, ये लाशें खड़ी हैं। तू सिर्फ धक्का देगा, तेरे धक्के की जरूरत है। ये गिर जाएंगे, ये गर्दनें कट जाएंगी, ये अपने ही हाथ से अपने को काट चुके हैं। नियति में खेल पूरा हो चुका है। तू तो सिर्फ नियति है, तू कर्ता मत बन, और तू यह भी मत सोच कि तू लड़ रहा है। तू तो सिर्फ नियति के हाथ का एक उपकरण है, उसके साथ हो जा। तू परमात्मा को बाधा मत दे, परमात्मा को तेरे भीतर से बहने दे, और वह जो चाहता है होने दे। तू साथ हो जा। पूरी गीता इस एक छोटे से शब्द में समा सकती है, तू साथ हो जा।
जो हो रहा है उससे तू विपरीत मत जा, जो हो रहा है तू उसमें लीन हो जा। तू अपने को इतना महत्वपूर्ण मत मान कि तेरे किए कुछ भिन्न हो सकेगा।